नमस्ते। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है ये गलत है, इनका ये पेपर लीकेज हुआ है, लीकेज किया है, पेपर नहीं लीकेज, नरेंद्र मोदी तो किया नहीं है, हुआ है लीकेज, मानते हैं इस बात। नरेंद्र मोदी बुलाओ, सब सार लोग को बुलाओ, ऐसा बोलते हैं, मैं सुना है ऐसा। फिर भी क्या है मालूम है क्या कि मैं किसी राजनीति पे आना नहीं चाहता, मैं बात बोलता हूँ खाली नॉर्मली, क्योंकि मैं भी एक नॉर्मल आदमी हूँ। नॉर्मल ऐसा कि आप लोग कभी उस ज़िंदगी में जा भी नहीं सकते हो। हाथ गाड़ी खींचने वाले का मजदूर, बाप का बेटा हूँ मैं। इस मोहम्मद अली रोड बम्बई में रह के सब जगह मैं सब दुनिया देखा, गुजरात देखा, सब कुछ देखा, सब देश में देखा कैसे कैसे राजनीति होती है। मैंने, मेरा भाई चेयरमैन रह चुका, सब कुछ देखा मैंने यहाँ पर। बट ये बात ये होती है, सबका विकास, सबका साथ, सब चीज़, हर बात मेरे साहब की जुमला है। नरेंद्र मोदी की, नीतीश की, सबकी जुमला है बात, सब बात। मगर एक बात तो सच बोला है ना उसने, सबका विकास, सबका साथ। वो बात गरीबों को तो भाग है, अमीरों को नहीं भाई। क्योंकि अमीर पैसे वाले, पैसा कहीं भी पैसा डालते हैं, कहीं भी उनका काम हो जाता है। गरीब के पास पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ जाएगा। आज देश का हर जगह जाओ तो सर्टिफिकेट मांगता है, कितने पास हो और कैसे क्या हो। आप लोग तो जानते हो, नहीं जानते इस चीज़ को, तुमने उस चीज़ को समझा ही नहीं होगा। वो लोग उस बात को तुम्हारे अंदर गहरा ही नहीं पड़ी, क्योंकि तुम तो अमीरों में गुजरे हो, पैसा है तुम्हारे पास, सब दौलत है, तो तुमको तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर ज़रा गरीबों के ज़रा घर में जाके घुस के देखो, उसकी खाने की रोटी नहीं है, स्कूल का फीस कैसा देता है। चलो नहीं दिया फीस, नए स्कूल में बच्चे पढ़ाया तो पहुंचता कहाँ है 10 तक, हर महीने कहाँ कैसे स्कूल में फीस देता है वो नहीं। अगर उसको बोलते हो कि 1 महीना 1 साल बच्चे को और पढ़ाओ, वो दोबारा कैसा पैसा भरेगा। तो कांग्रेस तो बोलते हैं कि नहीं, तो क्यों वो नहीं बोल रहे, पैसे वाला बोल रहे हैं। उसके बाद पैसा है, पैसा मनी देगा, पैसा बड़ा होगा, निकल जाएगा। बड़े लोग की चाल है, क्या है, पैसे वाले की चाल है। नहीं भाई, वो पैसा देगा, निकल जाएगा। गरीब ही रहना मांगता है। तो हमारा वो कसम कैसे पूरा होगा, सबका विकास, सबको लेके चलो, कैसे चलेंगे हम। उनको लेके चलने के लिए हमको गरीबों को लेके चलना पड़ेगा। जो गिरा है तो उसको उठाना पड़ेगा। जज पूछता है, ऐसा नहीं है हम पढ़े लिखे, हम बहुत विद्वान हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि विद्वान है, ठीक है, अपने आप में हो ना। कभी कभी भोसड़ी के बिगैर निशाने पे निशाना लगता है, ये आप तो जानते हो कि नहीं जानते हो। नहीं सीखा है, जज भी नहीं जानता है क्या? जानता है, जज भी जानता है। जज भी बैठ के पूरा सपना नहीं देख लेता है, पूरा बैठ के वहाँ पर खाली देखता है, उसके बाद सोचता है, वो बताता है। क्योंकि जो मेरे अंदर माइंड है वो जज के अंदर माइंड है, पढ़ाई लिखा माइंड है ना, दूसरा कुछ नहीं है। तो उसने कोई गलत नहीं किया है। जो हमारे साहब ये सब लोग जो बोल रहे हो, उनको कभी गुनाह कर, उन्हें मंदिर, ये मस्जिद का लूट लपेटा,
अगर ये मंदिर तुम्हारे, अगर वो तुम्हारी सरकार होती तो तुम्हारे अंदर में चोरी होती, फिर बीजेपी तुम्हारे पर लक्षण उठाती, तब क्या करते, तुमको उतारती। जहाँ जो है उसको रहने दो। क्यों ऐसा करते हो यार, क्यों ऐसा करते हो? तुम सैन साहब, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा, तो कहाँ से, अमेरिका से आए, आओ कहीं से भी आओ पढ़ के। मुझे पढ़ के नहीं, क्या मुझे देश संभालने से मतलब है, मुझे किसी देश से मतलब नहीं कि तुम कहाँ से पढ़ के, इंग्लिश पढ़ के आए ये क्या पढ़ के आए, मुझे मालूम नहीं है। नहीं समझा? मेरा देश अच्छा चलना चाहिए, मैं अच्छा चलना चाहिए, मेरा परिवार, देश ही मेरा परिवार है। ये 15 अगस्त है, इसके लिए मैं आपको वीडियो कॉलिंग कर रहा हूँ। समझ में आया? और ये बात को बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत महात्मा लोग भी ऐसा बारीकी सी एड करते। मेरे बीजेपी के बोलते हैं 3 खंड हो गए, 4 खंड हो गए, 72 खंड होंगे ना यार। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे क्यों जलन हो रही है? तुमने क्यों बता, तुमने कैसे एग्री कर लिया कि 3 ही खंड हो गए? अरे बाप के 3 हो बेटे, या 2 या 4, बाप की नज़र में बेटा बेटा ही रहता है, और एक निगाह से देखने का कर्तव्य होता है। तो वही तो किया मोदी जी ने, वही तो किया। अपने क्या बोलते हैं, राजनाथ सिंह हैं हमारे, उनके जो है गुजरात के मिनिस्टर हैं, वो वही तो किया। हाँ, एक निगाह से देखने की कोशिश की, सबको बराबर लाने की कोशिश की। हमको महंगाई मिली, जीएसटी लगी, हमने कुछ नहीं बोला। हमको कोरोना हुआ, हमने कुछ बोला। ये खाना कौन दे रहा था? ये सब सिस्टम इतने देश को पहुंचाना कांग्रेस की दम थी। कांग्रेस तो खाली घूम रही थी, दौड़ा कर रही थी, देश का परिक्रमा लगा रही थी, जन सेवा कर रही थी। एक छोटी सी पढ़ाई, ठीक है पढ़ाई मेन है, मानता हूँ, मगर ये आप ये सोचिए कि हर आदमी पढ़ा लिखा ही ज्ञानी नहीं होता कि जगह पे पहुँचा देगा। हर ड्राइवर पढ़ा लिखा भी स्टूडेंट होता है। अगर ड्राइविंग की पूरी नॉलेज है, क्या उसका स्टूडेंट नहीं होता है? होता है स्टूडेंट। कौन कहता नहीं स्टूडेंट होता है? खुद को बारिस्टर समझता है, रोड पे चलता है तो स्टूडेंट होना ज़रूरी है। मुझे बोलना पड़ा, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि मैं देश के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि हाथ गाड़ी चलाने वाले का बेटा हूँ मैं। मजदूरी किया है बम्बई के अंदर, तसला उठाया सर पे। मैंने ऐसी मेहनत की है, बिल्डिंग बनाया है, चढ़ चढ़ के। मेरा वीडियो देखो, मैंने मेहनत की, ईंटा उठाया, 3-3 4-4 खंड उठाया, मेहनत किया है। मेहनत करो, फल मिलेगी। सबके लिए बराबर, एक समान, ठीक है। मगर हाँ एक बात है मेरे सरकार की, सरकार मेरा सरकार नहीं, कुछ नहीं, मगर एक बात मैं मोदी जी की बात बताऊँ, जुमला नहीं बोलो, पब्लिक से झूठ नहीं बोलो, अपने बच्चे से झूठ नहीं बोलो, सच बोलो। बेटा ऐसा करना है, ऐसा ही होना चाहिए, वो बात सच है। मगर झूठ नहीं बोला, मगर उसका तुम मुद्दा बनाओगे उसका तुम मुद्दा बनाते हो, मुद्दा मत बनाओ। राहुल जी, सरकार आप भी नहीं चला पाएंगे, हमको नया सरकार चाहिए। सब बदली होगा, सब कुछ, हम भी बदली होंगे, तुम भी बदली होगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम पुराने भी जानते हैं और आज भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि जनता है, मैं ही जनता हूँ। मैंने बताया ना कि मैं मजदूर का बेटा हूँ, मैं डरता किसी से भी नहीं, डरना भी पसंद है नहीं। क्यों नहीं? मजदूर ऐसा मजदूर होता है जो पावरफुल होता है।
पावरफुल फादर एंड सन, मैं उसका बेटा हूँ। पता लगा ना आप मेरा बम्बई में मैं किसका बेटा हूँ। अंबिका प्रसाद कहते हैं मेरे बाप को, नाम भी बताता हूँ, समझे। ये जुमला मत करो। ये हुआ, ये सब बड़े लोग सोचते हैं सब बड़े हैं तभी वो कह रहे हैं कि मैं शिक्षित। अरे यार हो गया ना दुनिया का, तुमने अभी वहाँ से कुछ उखाड़ नहीं पा रहे, कुछ नहीं। तुमने क्या किया बताओ, क्या किया बताओ। 54-58 में जी रहे थे, आज बड़े पैसे में जी रहे, सब लोग खुश हैं, अपना अपना कमा रहे, खा रहे, मस्त रह रहे। अब कमियां तो भोसड़ी के चांद में है, कमियां तो चांद में है। उसका दाग छुटा के दिखाओ तो हम जाने, है किसी गांड में ताकत नहीं। खाली देखोगे दूरबीन से, किधर से देखो, दूरबीन से देखोगे। देखिए साइड इफेक्ट, व्हाट इट इज। अरे कुछ साइड इफेक्ट नहीं है, अपने सोचने का नज़रिया बदली करो। चांद में भी दाग है, समझे कि नहीं भाई। इतना ही तुमको। और देखो 3 टुकड़े नहीं हैं, टुकड़े 3 नहीं हैं और एक भी टुकड़ा नहीं है कि तुम्हारा कुछ भी है। शायद कि वो बाबा स्वामीनाथ मिश्रा जो बोल रहे थे 3 टुकड़े हुए बीजेपी, क्या बोले 3 टुकड़ा बीजेपी के हो गए हैं। और मोदी जी अमित शाह भागने वाले हैं। वाह रे वाह, क्यों भागेंगे। वो देश के नागरिक नहीं है, भागेंगे। सारी जनता आज 15 साल से क्यों, 5 साल में तो सरकार बदल जाती है, 2.5 साल में 2 साल में सरकार बदल जाती है, 15 साल 15 साल क्यों दिया भाई, दिया ना। आप अच्छे से रह रहे थे ना, सब लोग देशवासी मेरे अच्छे से रह रहे थे ना। कोरोना आया, उसमें अनाज गया, किसी के घर में बंद था ना, पूरा बंद था ना, कोई तो किधर नहीं जा रहा, मगर उनके घर में अनाज पहुंचाने वाला तुम तो थे नहीं। खाना कौन पहुंचाया, तुमने उस गरीबों को राशन पहुंचाया, नहीं पहुंचाया। किसी ने राशन नहीं पहुंचाया, किसी ने कुछ नहीं किया। मगर हाँ एक बात बता दें कि मैं आपकी तरफ से बोलता हूँ कि मोदी जी, ये जनता आप पे विश्वास करती है और विश्वास करती रहेगी। जो मैं बात बोलता हूँ, देखो सत्ता, ये क्या सोचते हैं, माने क्या कि पलटी होगा, 70% होगा, कि हम होंगे, कि हमको नेता। तुम्हारे लोग तुमसे होंगे, जो तुम्हारे विचारों में सहमत होंगे वो होंगे। क्यों, बड़े लोग होंगे, पैसे वाले होंगे। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, हमारा जो है अच्छा। आपने क्या सबका विकास, सबका साथ, आज वही तुम कर रहे हो। आप गरीबों को लेकर चल रहे हो। आज अगर बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं होगी, 1 साल बच्चे को पढ़ा सकता है कोई? 1 साल बच्चे को पढ़ाने की फीस क्या गवर्नमेंट देती है? कोई बाप झक मराता है, क्या बाप झक मराता है और क्या करता है पता है तुमको? नहीं पता है। बाप लेवरी करता है, मजदूरी करता है, औरत को भेजता है, काम पे भेजता है, खुद बिकता है, औरत को बेचता है, फिर अपने बच्चों को खड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर पैसे वालों की घूस जाती है। वहाँ बच्चा मेरा बार नहीं उखाड़ पाता है, कुछ उखाड़ पाता है, नहीं उखाड़ पाता है। ये बात जो है गौर से सुन लेना मेरी बात को। यहाँ कोई नेता नहीं और कोई अभिनेता नहीं, जिसने ज़िंदगी दी उन्हीं के विचारों पे हम लोग चल रहे हैं, उनका सम्मान है।
15 अगस्त है, सबका सम्मान है, मगर जो जैसा चल रहा है। मगर हाँ मोदी जी, आप भी सोच लीजिए, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। आपने कहते हैं कि मुंह में जो है झूठ बोलने वाला भी आदमी अगर किसी को अगर फ़ायदा कर जाए तो झूठ बोलना आसान है, अच्छा है। किसी के लिए अगर मेरी बात, किसी को अगर झूठ बोलने से किसी की जान बचती है तो उसकी जान बचाने के लिए मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये कानून में लिखा गया है। और इस बात को कोई ना माने तो ना माने, मुझे कोई परवाह नहीं है, मगर किसी की जान बचाना है तो झूठ भी बोल दूंगा, अपने आप को कुर्बान भी कर दूंगा। जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना, जय MNS और जय मेरा भारत। ये वीडियो में